एनसीसी कैसे बने। आपने कभी न कभी एनसीसी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि एनसीसी कैसे बने। आपने एनसीसी के बारे में सुना ही होगा, और अगर आप एक स्कूल अथवा कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ही हो सकता है कि आप में कुछ विद्यार्थियों ने एनसीसी संगठन में भाग लिया हो। लेकिन अगर आपने अभी तक एनसीसी ज्वाइन नहीं किया है और जानना चाहते हैं कि एनसीसी क्या होता है, एनसीसी ज्वाइन कैसे करें, तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक ऐसा संगठन है जिसमें विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना सिखाई जाती है, साथ ही उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि एनसीसी कैसे कार्य करती है, इसके सर्टिफिकेट कौन कौन से होते हैं और किस कार्य में प्रयोग होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एनसीसी क्या है। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स भारतीय सेना का एक युवा संगठन है जो पूरे भारत के सभी हाई स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से युवा कैंडिडेटों को भर्ती करता है। एनसीसी में कैंडिडेटों को छोटे हथियारों और बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर एनसीसी कैडेट्स भारतीय सेनाओं का सहयोग कर सके। तीनों सेनाओं जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है, इन तीनों सेनाओं के अलग अलग विंग बने होते हैं जो स्कूल और कॉलेज के एनसीसी छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। एनसीसी का मुख्य दिल्ली में स्थित है और हर राज्य में इसके रीजनल कार्यालय मौजूद है, जहां से इन्हें दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। भारत में सैनिक युवा फाउंडेशन एक संरक्षित संगठन है जो पूरे भारत में विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कैडेट की भर्ती करता है और एनसीसी कैंडिडेट्स को छोटे हथियारों और ड्रिल में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। एनसीसी के प्रतीक चिन्ह में 3 रंग होते हैं जो तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। लाल, गहरा नीला और हल्का नीला, ये तीनों रंग क्रमशः भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब चलिए एनसीसी के इतिहास के बारे में समझते हैं। बात अगर एनसीसी के इतिहास की करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना को सैनिकों की कमी बहुत महसूस हुई, जिस वजह से ब्रिटिश शासक भारतीय छात्रों को सैन्य ज्ञान देना चाहते थे ताकि उनकी फौज में अच्छे अधिकारियों व सैनिकों की भर्ती हो सके। इसी से प्रेरित होकर सन 1917 में यूनिवर्सिटी कोर यूजी की स्थापना की गई, जिसका पहला बैच 3 नवंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ स्थापित किया। 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित हो जाने से यूसी के स्थान पर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर की स्थापना की गई। 1942 में पुनः इसका नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर रखा गया, जिसमें बहुत कम लोगों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूटीसी अपने उद्देश्य में असफल रही और इस असफलता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सन 1946 में पंडित हृदयनाथ कुजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। इस समिति ने दुनिया के विकसित देशों द्वारा युवाओं के सैन्य प्रशिक्षण का गंभीरता से अध्ययन किया और मार्च 1947 में अपनी रिपोर्ट तैयार करके संपूर्ण रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। तत्कालीन भारत सरकार ने समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 16 जुलाई 1948 में रक्षा मंत्रालय के अधीन एनसीसी संगठन की स्थापना की। अब हम बात करते हैं एनसीसी के लक्ष्य के बारे में। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। जैसे 12 अक्टूबर 1980 को एनसीसी की 12वीं सीएससी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बैठक में अपनाया गया था। बस इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एनसीसी अपने लक्ष्यों की पूर्ति करती है, जिसमें वर्तमान में लगभग 3 लाख युवा और विद्यार्थी इस अद्भुत संगठन का हिस्सा है और राष्ट्र की सेवा में समर्पित है, जो एकता और अनुशासन के आदर्श वाक्य पर आधारित है। अब हम बात करते हैं एनसीसी में क्या होता है। भारत में एनसीसी कैडेट्स की भर्ती स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से कराई जाती है, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार के सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ अनुशासन और देश प्रेम की शिक्षा भी दी जाती है।